अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का एक टॉपिक कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। हम मैटर के 3 स्टेट्स जो है उसको डिस्कस कर चुके हैं, उसके वेरियस प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर तीनों का कंपैरिजन हम देखेंगे, तीनों का मवाजना हम करेंगे और इससे रिलेटेड जो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन या फिर MCQs बन सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है मास, कि अगर हम सॉलिड का देखें तो उसका डेफिनेट यानी ख़ास मखसूस मास होता है। लिक्विड अगर देखें तो लिक्विड का भी एक ख़ास मास होगा और अगर गैसेस देखें तो गैसेस का भी एक ख़ास मास होगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम शेप देखें तो जो सॉलिड्स होते हैं उसका डेफिनेट शेप आपको नज़र आता है। आप अपने आसपास चेयर्स, टेबल्स, पेंसिल, इरेजर, बुक्स वगैरह देखते हैं तो इसका ख़ास जो है वो शेप आपको नज़र आता है। इसी तरह अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड को जिस कंटेनर के अंदर डाला जाता है नहीं, उसी की शेप को एक्वायर कर लेता है, उसी की शक्ल का क्या कर लेता है, हासिल कर लेता है। जैसे पानी को ग्लास के अंदर रखेंगे तो पानी ग्लास की शक्ल इख्तियार कर लेगा, वहीं पर अगर उसको हम प्लेट के अंदर डालेंगे तो पानी वो प्लेट की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसी तरह अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस भी उसको जिस कंटेनर के अंदर डालेंगे उसी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। आपने बच्चों के छोटे छोटे बैलून्स देखे होंगे जो मुख्तलिफ शेप, मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं, तो जो गैस है उसी के जिस कंटेनर के अंदर, जिस बैलून के अंदर उसको हम डालेंगे तो उसी की शेप और शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेता है। इसी तरह दूसरा आता है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कोई भी जो स्टेट ऑफ मैटर वो कितनी जगह घेरता है। तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम है, यानी एक ख़ास मखसूस वॉल्यूम होता है इसका। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का भी इसके ख़ास मखसूस वॉल्यूम होता है, वो एक ख़ास जगह घेरता है। जैसे अगर आप एक गिलास पानी लेते हैं तो वो पानी है एक गिलास, लेकिन अगर आप उसको एक प्लेट के अंदर डालेंगे तो वो होगा वही एक गिलास, लेकिन उसकी सिर्फ शेप जो है, शक्ल जो है वो बदल जाएगी, बाकी होगा इसका सेम वॉल्यूम, एक गिलास पानी ही होगा। वहीं पे अगर हम गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस के खास वॉल्यूम नहीं होता, उसको आप जितनी भी जगह देंगे नहीं उस जगह को क्या कर लेगा, वो ऑक्यूपाई कर लेगा। बेशक मास जो है वो थोड़ा सा हो, लेकिन यानी गैस थोड़ा सा हो, लेकिन ये जितनी भी जगह उसको मिलेगी नहीं उसको क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी यानी किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर अगर हम प्रेशर डालेंगे तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आता है। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जाता है कि अगर हम सॉलिड की देखेंगे तो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी जो है वो नामुमकिन है, सॉलिड कंप्रेस नहीं किया जा सकता। वहीं पे लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड यानी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, इसकी कंप्रेसिबिलिटी जो है वो ना होने के बराबर है। इसी तरह अगर हम गैसेस की बात करें तो वो हाईली कंप्रेसिबल है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में बहुत सारी स्पेसेस मौजूद होती हैं, एम्प्टी स्पेसेस, खाली स्पेसेस मौजूद होती हैं। जब उसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई है फ्लूइडिटी, यानी वो प्रॉपर्टी, बहने वाली जो प्रॉपर्टी है। कौन सा ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जो बह सकता है? सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, सॉलिड मूव कर सकता है। आप अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सिर्फ मूव कर सकती हैं, फ्लो नहीं कर सकती, नहीं बह सकती। पानी जो है वो बह सकता है, या जैसे लिक्विड्स होते हैं वो बह सकते हैं। लिक्विड के अंदर फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, इस तरह गैसेस के अंदर भी फ्लूइडिटी होती है, यानी ये फ्लो कर सकती हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह मुख्तलिफ पाइप्स के ज़रिए हम उसको गैसेस को फ्लो करवा सकते हैं। रिजिडिटी की बात करें, रिजिडिटी मतलब रिजिड होना, सख्तपन। जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं, जो लिक्विड होते हैं वो लेस रिजिड होते हैं, इसमें सख्ती नहीं होती। वहीं पर अगर आप गैसेस देखते हैं तो गैसेस के अंदर रिजिडिटी बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है। इधर डिफ्यूजन की बात करें, जो सॉलिड्स होते हैं ना ये बहुत स्लोली डिफ्यूज़ करते हैं एक दूसरे के अंदर। जैसे आप एक मेटल ले लें, दूसरा मेटल ले लें, तो सालों में कहीं 1-2 मॉलिक्यूल्स आपस में डिफ्यूज़ होंगे, बहुत साल लगेंगे उसको। लिक्विड के अंदर बहुत तेज़ी से डिफ्यूजन हो सकती है और गैसेस के अंदर बहुत तेज़ी से, यानी लिक्विड से भी ज़्यादा गैसेस के अंदर डिफ्यूजन पॉसिबल है। उसके बाद कहते हैं स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के दरमियान जो ज़रात होते हैं उनके दरमियान स्पेसेस। अगर सॉलिड का देखें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके दरमियान कोई स्पेस जो है वो मौजूद नहीं होता, कोई खाली जगह जो होती है मौजूद नहीं होती। अगर लिक्विड की बात करें तो वो थोड़े से वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इतनी ज़्यादा उसमें सही तरीके से जिस सॉलिड की तरह उसकी क्लोज पैकिंग नहीं होती। और गैसेस की बात करें तो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके बीच में खाली जगह होती हैं। उसके बाद अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें, ये अलग 9th प्रॉपर्टी है। तो इंटरमोलिकुलर यानी इंटर दरमियान, मोलिकुलर यानी ऐसे फोर्सेस, जैसे अट्रैक्टिव फोर्सेस जो मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद है। अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की हम बात करें तो उनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर सॉलिड के मुकाबले में वीक होती हैं, लेकिन गैसेस के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग होती हैं। और गैसेस की अगर बात करें तो गैसेस के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं ये निग्लिजिबल होती हैं या फिर ना होने के बराबर होती हैं। सो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन देखा, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हमने देखी। तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हमने देखा। हम कहते हैं कि जो सॉलिड ये वो स्टेट ऑफ मैटर है कि जिनका डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट शेप भी होता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। इस तरह अगर हम लिक्विड की बात करें तो हम कहते हैं ये वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसका डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, लेकिन डेफिनेट शेप उसका नहीं होता।
अगर हम गैसेस की बात करें तो ये वो स्टेट ऑफ मैटर है कि जिसका डेफिनेट मास होता है, लेकिन ना तो उसका डेफिनेट कोई ख़ास मखसूस शेप होता है और ना ही उसका कोई वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये हमने उसके वेरियस प्रॉपर्टीज़ देखी, उनका कंपैरिजन देखा। ये MCQs के हवाले हिसाब से पूछे जा सकते हैं, दो चीज़ों को कंपेयर करके आपको दिया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सॉलिड्स की क्या है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।